पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वेदांत में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि जन्म एवं जन्म के कारणों की खोज से स्वयंभू परमात्मा की सत्ता सिद्ध होती है, अर्थात खोज से उनका अभिप्राय बुद्धि का प्रयोग करके सच को पा लेने से है। इस प्रकार वेदांत भी ब्रह्मज्ञान में मन या तर्क बुद्धि की प्रधानता को स्वीकार करता है। उनके तर्कों और प्रमाणों ने प्राचीन विचारधारा को हिलाकर रख दिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि राम मोहन हिंदू शास्त्रों के प्रकांड पंडित बन चुके थे। वे उन विचारों से पूर्णतया अवगत थे जिनकी सच्चता को धर्मशास्त्रों ने प्रमाणित किया था, जिन्हें तर्क की कसौटी पर कस लिया गया था। राममोहन की विरोधी विचारधारा जहां अंधविश्वासी लोगों को झकझोर कर रख देती थी, वहीं जागरूक लोगों को प्रभावित भी करती थी। उनकी इसी विचारधारा ने उनसे उनका घर छुड़ा दिया था, परंतु बाद में उनके पिता ने उन्हें बुला लिया। संभव है उनके पिता को राममोहन की बातों में कुछ सच्चाई नजर आने लगी थी। 1794 ईस्वी में राममोहन ने वाराणसी को अलविदा कह दिया। वाराणसी से अपने पिता के घर लौटने के उपरांत उनका परिचय यूरोपीय लोगों से हुआ। यूरोपीय लोगों से यह उनका पहला परिचय था। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें यूरोपियों के कानून एवं शासन विधि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। यूरोपियों के संपर्क में आने से राममोहन के मन में उनके प्रति जो दुर्भावनाएं बन चुकी थी, वे निकल गई। उन्होंने महसूस किया कि किसी को भला या बुरा तभी सिद्ध करना चाहिए जब उसके विषय में पूर्णतया जान लिया जाए। किसी के विषय में अल्प जानकारी सदैव दुविधा का कारण बनती है। उनके विचारों के इस परिवर्तन का उल्लेख उनके आत्मकथा विषयक लेख में इन शब्दों में हुआ था। मैंने उनके विरुद्ध अपनी विरोधी धारणाओं को त्याग दिया और यह सोचकर उनका पक्ष लेने लगा कि उनका शासन विदेशी बंधन ही सही, यहाँ के निवासियों का उद्धार अधिक तेजी और निश्चित रूप से करने में समर्थ होगा। सार्वजनिक रूप से भी मैं उनमें से बहुतों का विश्वास पात्र बन गया। अगले एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.